दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 12 के बच्चों को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आपके टर्म 1 के रिजल्ट को लेकर यहाँ पे फाइनली सबसे बड़ी अपडेट और साथ ही साथ आपके दूसरा सबसे बड़ा अपडेट जो निकल के सामने आ रहा है। अगर टर्म 1 के एग्जाम्स का अगर कोई भी पेपर हमारा खराब चला जाता है, यानी कि बात करें तो अगर कोई भी बच्चा 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो क्या होगा। और साथ ही साथ तीसरी बात है, जो आप लोग का ही जो है काफ़ी सारे कमेंट्स थे क्लास 10 12 के बच्चों का जो आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं, आप लोग का कमेंट था कि सर हमारा ये वाला एग्ज़ाम जो है ख़राब चला गया, हमारे ये वाले एग्जाम्स ख़राब चले गए। तो इन केस में अगर कोई पेपर हमारा ख़राब चला जाता है, चाहे वो 1 सब्जेक्ट हो सकता है या 2 सब्जेक्ट हो सकता है, तो क्या इससे जो है हमारे परसेंटेज पे फ़र्क पड़ेगा? क्या हमारा जो टारगेट है 90%, अगर हमारा एक पेपर ख़राब चला जाता है तो क्या हम 90% नहीं ला सकते हैं? काफ़ी बड़ा सवाल है, हर एक को लेकर पूरी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले रिजल्ट को लेकर बात कर लेते हैं। 10 12 के बच्चों को रिजल्ट को लेकर इंतजार है। वैसे तो सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन के तुरंत बाद ही जो है आपको आंसर की मिल जा रहे हैं, जिससे हर एक बच्चे जो है अपने मार्क्स को चेक कर पा रहे हैं। लेकिन वो रिजल्ट जो सीबीएसई बोर्ड प्रोवाइड कराएगी वो एक अलग रिजल्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है आपके टीचर्स के मार्क्स जो होंगे, इंटरनल असेसमेंट के, प्रैक्टिकल के मार्क्स, ये सारे मार्क्स जो है वहाँ पे जुड़ कर आएंगे, तो वो रिजल्ट जो अलग होगा। और साथ ही साथ जो आपके आंसर की में गलती आ रही है तो ये सारे बोनस मार्क्स इंक्लूड करके जो है आपका एक फाइनल रिजल्ट जो बनेगा, वो रिजल्ट को लेकर भी इंतजार है। तो उसको लेकर जो एक्सेप्टेड डेट्स है यहाँ पे जो है वो आपकी जनवरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी बात करें तो 23 दिसंबर तक जो है देश भर के स्कूलों को प्रैक्टिकल के मार्क्स और इंटर असेसमेंट के मार्क्स को जो है सीबीएसई बोर्ड तक जो है उन्हें पहुंचाने का जो है पूरी तरीके से उन्हें लास्ट डेट दी गई है। जब 23 तक जो है वो देश भर के स्कूल जो है वो आपके इंटरनल और प्रैक्टिकल के मार्क्स को पहुंचा रहे होंगे, तो उसके तुरंत बाद जो है आपकी सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट बनाएगी, जिसमें 7 से 8 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद आपके रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एक अच्छी बात इस बार ये होगी कि इस बार रिजल्ट में कोई भी छात्र फेल नहीं होंगे, चाहे वो 10 के बच्चे हो या 12 के बच्चे हो। वहीं बच्चों चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट की। तो आप लोग के काफ़ी सारे सिमिलर इस तरीके से सवाल आ रहे थे कि सर हमारा 1 सब्जेक्ट का पेपर खराब चला गया, तो 2 सब्जेक्ट का खराब चला गया, अगर कोई बच्चा 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसका क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टर्म 1 के एग्जाम में कोई भी बच्चा ना तो 1 सब्जेक्ट में फेल हो सकता है और ना ही कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल हो सकता है। यानी कि टर्म 1 के रिजल्ट के बाद कोई भी बच्चा फेल होगा ही नहीं, ना ही वो क्लास 10 का बच्चा होगा, ना ही क्लास 12 का बच्चा होगा। यानी दोनों ही है। सीबीएसई बोर्ड आपके रिजल्ट में सिर्फ आपको नंबर बताएगी। सीबीएसई बोर्ड आपको टर्म 1 के बेसिस पे फेल और पास जज नहीं करने वाली। सीबीएसई बोर्ड आपको टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों ही एग्जाम हो जाने के बाद आपको जज करेगी कि आप पास हैं या फेल हैं। टर्म 1 का एग्जाम आपके 40 नंबर का है, टर्म 2 का एग्जाम जब आपके हो जाएंगे 40 नंबर के और 10-10 नंबर के जो आपके 20 नंबर टीचर आपको दे देंगे, यानी इस तरीके से आपके 100 नंबर का जो है यहाँ पे टोटल आपके एग्जाम हो जाएंगे। उसके बाद जो है 100 में से अगर आपके 33 नंबर आ जाते हैं तो आप पास डिक्लेयर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी बच्चे का अगर टर्म 1 के एग्जाम का खराब चला गया तो वो बच्चा पास नहीं हो सकता। यानी कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सबसे रफली एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर 40 में से किसी बच्चे के 5 नंबर आ रहे हैं, यानी कि बात करें तो टर्म 1 के एग्जाम में अगर वो बच्चा मेहनत करता है 20 नंबर भी ले आता है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा 80 में से आपके कितने हो गए, 25 नंबर, और टीचर जो है आपको 8 नंबर यानी 20 में से 8 नंबर आपको दे देते हैं, तो आपका हो जाएगा टोटल 33 नंबर, आप सीधे सीधे पास हो जाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों आप लोग का तीसरा जो है काफी बड़ा मेजर सवाल जो निकल के सामने आ रहा था कि सर हमारा 1 सब्जेक्ट का एग्जाम खराब चला जाता है, यानी कि खराब का मतलब यहाँ पर ये है कि उसमें जो है नंबर कम आ जाते हैं, तो क्या इससे जो है हम 90% नंबर ला पाएंगे? क्या इसके वजह से यानी टर्म 1 का एग्जाम खराब जाने की वजह से हम टर्म 2 एग्जाम में कितने भी मेहनत कर ले हम 90% नहीं ला पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीबीएसई बोर्ड का परसेंटेज कैसे काउंट होता है? तो सीबीएसई बोर्ड का परसेंटेज है टॉप 5 के बेसिस पे काउंट होता है, यानी मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं जिनके पास जो है 6 सब्जेक्ट है, जिनमें 5 सब्जेक्ट आपका मेन है और साथ ही साथ एक जो है आपका एडिशनल है, कंप्यूटर के रूप में है, किसी बच्चों के पास फिजिकल है, तो किसी बच्चों के पास आईटी का है, तो किसी बच्चों के पास संस्कृत का है। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है काफ़ी सारे बच्चों के पास जो है मोस्ट ऑफ द बच्चों के पास होते ही होते हैं। तो अगर किसी भी बच्चों के इन 6 सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम हो जाते हैं, यानी कि 6 सब्जेक्ट में से अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में नंबर कम हो जाते हैं तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके परसेंटेज में, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का जो परसेंटेज काउंट होगा आपका टॉप 5 सब्जेक्ट को यहाँ पे लिया जाएगा। यानी कि आपने जिन जिन सब्जेक्ट में सबसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर रखे होंगे वो 5 सब्जेक्ट को जो है स्टार्टिंग के काउंट किए जाएंगे। 8 400 400 400, जी हाँ याद कर लीजिए नंबर, क्योंकि अब आपके हर एक डाउट का आंसर्स मिलने वाला है आपको सीधे व्हाट्सएप नंबर पे। चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपके हर एक डाउट और क्वेश्चन का सॉल्यूशंस मिलेगा आपको सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस आप अपने मोबाइल में 8 400 400 400 मोबाइल नंबर को सेव कर लीजिए
चैट ओपन कीजिए, फिर आपके चाहे किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, बस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्वेश्चन को क्रॉप करो, 5 सेकंड में आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। चाहे क्लास 6 टू 12 का क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन हो या स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन हो, तो आप अभी जाइए 8400 पर अपने सवाल व्हाट्सएप करिए और अपने सभी डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। के बेसिस पे जो है आपके 500 में से परसेंटेज निकाला जाएगा, फिर वही आपके रियल परसेंटेज होगी। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का टर्म 1 की एग्जाम्स आपको लगता है कि मेरा खराब चला गया है, आप लोग बेफिक्र होकर जो है टर्म 2 के लिए मेहनत करिए और वहाँ पे अच्छे स्कोर करिए। आपके परसेंटेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मिलते हैं बच्चों नए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी की इस वीडियो में इतना ही बच्चों। जय हिंद।